लाइक ऐसा बोल सकता है इन शॉर्ट, दिस वाज जस्ट द स्टेप वन। अभी तो बहुत कुछ है। गुटान विनर चिकन डिनर आज के इस आखिरी मैच में आज तो जॉनथन का बोलबाला चल रहा है। ऑलरेडी 4 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। आज 9 फ्रैग्स ऑलरेडी है जॉनथन के, तो आज स्टैंड आउट प्लेयर बनने के रिसेंट गेम की भी जरूरत रहेगी, बट हमेशा की तरह ये फाइट अवॉइड ही होती नहीं। बट आज कार्पे डीएम मतलब टीम एक्सपार्क यहाँ पे मीली से यहाँ पे गॉडजेन को टारगेट करते हुए दिख रहे हैं। बकायदा मीली वॉर के अंदर अच्छा खासा फिनिश चल रहा है। पावर प्ले के अंदर सब कुछ हो रहा है फिक्सेस। आई एम प्रीटी श्योर ये मीडिया बिल्डिंग के अराउंड ही हो रहा होगा, बट अभी के लिए कार्पे डीएम ये भी फाइट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। इनके ऊपर भी बाउंटी है और ये यहाँ पे वन ब्लेड के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। एक फिनिश ऑलरेडी निकाल चुके हैं। गमला बॉय को जरूर से गवाया है, पियर्स को रिवाइव करना पड़ेगा, बट पर्याप्त टाइम है नहीं। एंड इसी दौरान आप देखिए एक के बाद एक पिक्स निकाले हैं एंड चारों तरफ हाहाकार है। बट कार्पे डीएम सक्सेसफुली अपना बाउंटी भी डिफेंड किया। हाँ, एक प्लेयर को जरूर गवाया, बट याद दिला दूं दर्शकों को, द पावर प्लेज ऑन 4 फिनिशेस यानी 8 अंक उतरते ही निकाल लिया इन्होंने। पूरा ध्यान बाउंटी पे है कि भाई 10 पॉइंट कहाँ मिलेंगे, क्या होने वाला है। बट एक और एस्पेक्ट हमेशा स्ट्रांग रहता है, दैट इज द पावर प्ले। पावर प्ले के चलते कार्पे डीएम ने 4 फिनिशेस निकालकर 8 पॉइंट्स अर्जित कर लिए हैं। बट टीम एक्सपार्क वर्सेस गॉडजेन की इस फाइट के अंदर टीम एक्सपार्क ने 3 पेयर गवा दिए हैं, निंजा जॉर्ज, शैडो एंड स्प्रे गॉड। अब अकेला खिलाड़ी जो बचा है वो है सारंग। जैसे कोशिश बढ़िया करी थी, नॉक बकायदा बढ़िया निकाला, बट इट वाज वेन फायर जो चलते हुए गए और पिक ऑफ करके। और एक मैप के दूसरे कोने पे ओजी भी परेशान लग रही है, बिकॉज उन पे चढ़ने वाली टीम है टीम फॉरएवर। और ये चुमासेरा की तरफ मुझे लगता है बैटल हो रही है। पेरॉन एचपी काफी ज्यादा कम है एंड टीम फॉरएवर के 2 धुरंधर खिलाड़ी उनके ऊपर हावी होते हुए। और रैंगटैन के आखिरी बचे खिलाड़ी हैं आरू, और देखिए वेयरहाउस के ठीक पीछे मौजूद हैं। टीम फॉरएवर चाहेंगे निंजू को जल्द से जल्द रिवाइव दे पाए, बट ऐश के पास वो पूरा विजन है, पूरा इंफॉर्मेशन है। अगर आरू उनको नजरअंदाज कर लेते हैं या उनके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है, एंड यही होना था। लास्ट टाइम ओपनिंग वीक में हमने देखा था ओरंगुटैन ने टीम फॉरएवर का पतन किया था, बट इस बार टीम फॉरएवर ने बदला भी ले लिया। मोगो ई-स्पोर्ट्स और आईकू सोल के बीच में एक भिड़ंत हुई है और हम सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स की बात कर रहे थे। ऑलरेडी जोकर भी डाउन हो चुके हैं मिड रोटेशन, सौम्य को भी दर्द दबोचा है। एंड मोगो ई-स्पोर्ट्स आई थिंक जो घड़ियां एक्सचेंज हुई हैं, फाइनली थोड़ा सा रिजल्ट भी नजर आ रहा है। रिजल्ट आया ना है, एग्रेशन जरूर आ चुका है। इतनी जल्दी मोगो को एक्टिवेट होते हुए देखना बहुत बढ़िया खबर है हमारे लिए। और काफी क्लीन फ्रैग्स निकाले यहाँ पे, 2 बड़े फ्रैग्स निकाले टीम आईक्यू सोल को। यहाँ पर इंस्टेंटली वहां पे सौम्य को पिक ऑफ करा और गेम से बाहर निकाला। अब होगी दिक्कत, बिकॉज ये जो 2 खिलाड़ी हैं, नो डाउट दे हैव पोटेंशियल, बट प्रॉब्लम इज जस्टिन के ग्रेनेड ने नकुल को नॉक कर दिया है। हमारा 2 दिन स्टैंड आउट ऑफ द प्लेयर जो नकुल है अभी के लिए तो नॉक हो रखे है, बट रॉनी पे पुश करने की बिल्कुल तैयारी रहेगी। जोकर की टिकट खत्म एंड आईक्यू सोल को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। पकड़े गए थे, कल भी हमने देखा था कि माइटी ने इनको 1v3 भी कर दिया था। चने तो है, बट मोगो ई-स्पोर्ट्स आईकू सोल का संहार किया। अब निगाहें हैं टीम गॉडलाइक के ऊपर। एक ही स्प्रे के साथ डेस्ट्रो ने 2 खिलाड़ी गिरा दिए एंड ये देखिए पुश भी आ चुका है। ये ओशन की घड़ी पिक ऑफ कर रही है क्या, किस तरीके से पिक ऑफ करा। स्कारल पे इतना अच्छा स्कोप लगाकर लगाना जरूरी नहीं होता, बट जॉनथन विद द डीपीएस काफी खूबसूरत शॉट लगाया, डेल्टा को पिक ऑफ करा है और इसको हील करने की काफी ज्यादा जरूरत हैगी। बट एक गोली काफी थी, डीपीएस होती, यूएमपी होती, काफी था वहां पर गॉडलाइक को गेम से बाहर निकालने का। बट कुछ अलग देखने को मिला है यहाँ पर, शिकार हो गए। मोगो के सपने बड़े थे, एक और फैन फेवरेट टीम को बाहर निकालने का जिम्मा तो लिया था, बट वो पूरा नहीं हुआ। जॉनथन टाइमली स्टेप अप करेंगे, एडमिनो का सपोर्ट मिला और मोगो को करा गेम से बाहर गॉडल ने। काफी खूबसूरत फाइट और खूबसूरत पॉइंट भी लेकर गए। ये बहुत ही अच्छा डिफेंसिव होल्ड था। गॉडलाइक के 2 खिलाड़ी स्प्रे से डाउन हुए थे, ऐसा लगा था कि दिन में तारे दिखा दिए मोगो ई-स्पोर्ट्स ने, बट जॉनथन और एडमिनो का ये डुओ रंग लाता हुआ, जॉनी ने पूरा मोर्चा संभाला। 3 एंटिटी ये फाइट लेने आ चुके हैं और इनके ठीक सामने मौजूद है टीम गॉड्स रेन। शॉट्स काफी ज्यादा ली गई है, वेनम के ऊपर एचपी काफी ज्यादा कम। रेडन यहाँ पे मोर्चा संभाले हुए आगे थे और फ्लॉक ने देखिए दूसरे तरफ विक्सकी को गिरा दिया। अभी के लिए रेडन की एचपी कम थी, बट फैंटम ये सोमराज के मोलोटॉव के शिकार बन गए। बकायदा मोलोटॉव से भी उन्होंने एक अच्छा डैमेज इनपुट दिया है बाकी प्लेयर्स पे, बट गॉडजेन
दे डोंट हैव टाइम फॉर रीसेट, बट यहाँ पे डीबीएस की चलने की आवाज जरूर आई है, और डीबीएस जब भी चलती है इंसाफ करके जरूर आती है, एंड दे हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर एंड कॉशियस, बिकॉज किसी भी डायरेक्शन से यहाँ पर प्लेयर रशन कर सकते हैं। रेवरेंट के सैफ ने वहीं पर डब्ल्यूएसबी के जेरेफ को पिक ऑफ करा है मैप के किसी दूसरे कोने के अंदर, बट रेड विद दैट डीबीएस ही गॉट ऑल टू डाउन। गॉड्स रेन दे ऑलरेडी हैविंग अ ग्रेट टाइम इन द गेम, बट एंटिटी के अलग प्लान्स हैं, और एंटिटी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है परेशान करेगी, बट एक्विनॉक्स, that shot was so timed, so precise, just beautiful. क्रिस्पी शॉट, जो इंस्टेंट फ्लिक जिसको कहते हैं, वो अब एक्विनॉक्स ने करके दिखाया है। हल्का सा वो कमिटमेंट रेडन के द्वारा देखने को मिला, जिसके कारण वो भी गेम से बाहर हो चुके हैं। बट सोमराज, वो डीबीएस के शॉट्स कनेक्ट तो हुए थे, बट गॉडसेन के वो खिलाड़ी बस मात्र रह गए। एक्विनॉक्स काफी ओपन में थे, जिसके कारण डैमेज काफी ज्यादा पड़ी है, बट ट्रॉय ये आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे फैंटम जो आखिरी बचे खिलाड़ी हैं, उनको खत्म करेंगे सोमराज, और गॉड्स रेन नंबर्स तादाद काफी ज्यादा कम हो रही है, और लगता है इस गेम से भी बाहर हो चुके हैं। हिविंग कर रहे हैं शैडो, बट कुछ भी करके बगी ने होश संभाला, गेम के अंदर वापसी करेंगे, बट जिस तरफ जा रहे हैं वहां पर ऑलरेडी प्लेयर मौजूद है। अरमान है डब्ल्यूएसबी के, जिस हे शैक पे जाएंगे, बट शैडो क्या ये सही तरीका रहेगा? यहाँ पर शॉटगन निकालने की कोशिश करेंगे, इस धुएं की चादर में किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, बट शैडो ने क्या ही शॉट करेक्ट करा, मतलब ये लक फैक्टर है, स्पॉटिंग हुई थी, गॉड नोज। अपोलो चढ़ा दिया गाड़ी उन्होंने, बहुत जरूरी। यस, बट अब वहां से डिसएंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि गॉड लाइक ने हाई ग्राउंड ले रखा है। सेम गोज विथ रेकनिंग, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा स्पेशली रेकनिंग को, क्योंकि यहाँ पे दो तरफा वार हो सकता है उनकी तरफ। नीचे वसिस्टा भी है, अगर अपने आप को ओवर एक्सपोज कर जाते हैं अड़चने हो सकती हैं। बट टीम गॉड लाइक और रेकनिंग काफी देर से एजेस के अराउंड खेल रहे थे। रेवनेंट के कुछ खिलाड़ियों के फिनिशेस उन्होंने निकाले जरूर से हैं, बट ये फाइट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो सर्कल का जो शिफ्ट है फिर से गॉड लाइक और रेकनिंग दोनों से काफी ज्यादा दूर चला जा चुका है। फॉरएवर कि माफिया गॉडल की आइजिल पंक को भी टारगेट कर चुके हैं, इसका मतलब गॉडल दो प्लेयरों को बिल्कुल खो चुकी है। आखिरी दो प्लेयर यहाँ पर गेम के अंदर बचे हैं, किस तरीके से खेलेंगे बड़ा सवाल। ज़ीगॉड, मैक्सियोपी आखिरी बचे खिलाड़ी टीम टमिलास के, और उनके ऊपर नेड फेंका है। दे होल्डिंग द कॉर्नर, अगर किसी को जोन के अंदर जाना है उनको टीम फॉरएवर के थ्रू जाना पड़ेगा, और इतनी आसानी से वो होने नहीं देंगे। बट कार्पेट टीम के दो प्लेयर फियर्स एंड पुकार ये बिल्कुल तैयार है। ट्रॉय ने चलती गाड़ी से नॉक करा, एक्विनॉक्स भी बकायदा नॉक होंगे पेन द्वारा, बट अभी भी फियर्स से क्या, हम सबको पता है कि फियर्स का पोटेंशियल क्या है। दो प्लेयर्स उनकी तरफ जरूर आ रहे हैं, अच्छा खास रिच का सपोर्ट है, बट फियर्स क्या कुछ करिश्मी कर सकते हैं यहाँ पर। ट्रॉय का जो बैकलाइन कवर फायर था वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था। एंटिटी के पास कोई चारा नहीं था, वो पुश इनको एग्जीक्यूट करना था, बट इन्हें भी पता चल चुका है कि अब काफी देर हो चुकी है, सर्कल के अंदर घुसना है, और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स इसका भरपूर फायदा भी उठा रही है। क्रैट स्लग एक एक करके सबको चुन चुन के मार रहे हैं। सोमराज एचपी काफी ज्यादा कम है, बट आई एम प्रीटी श्योर अपने आप को न्योछावर कर देंगे जोन को, और वो जो फिनिश पॉइंट्स है वो डिनाई करेंगे। टीम एंटिटी का सफर तो खत्म हो चुका है इस गेम से, पर टीम फॉरएवर अभी भी शेष सारे खिलाड़ी, और 13 पॉइंट्स, 13 फिनिश पॉइंट्स उन्होंने निकाल रखे इस गेम से। Until you come second, तब तक ही फायदा है, वरना तीसरे चौथे पांचवे को इतने खास पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। जितना आप एक अच्छी फाइट से निकाल सकते हैं, हील बैटल कभी प्रोवाइड नहीं कर सकती। ये जितनी भी टीम्स अभी टॉप 4 के अंदर मौजूद हैं, ये टीम्स अभी तक ओवरऑल स्टैंडिंग पे एक अच्छे पोजीशन के अंदर। एंड मैक्सी देखिए दूर से क्या ही नॉक निकाला, और पेन का वहाँ पे पतन, इनफैक्ट मैक्स का वहाँ पे पतन, काफी डीएम। मुझे लगता है उनका सफर समाप्त हो चुका है इस गेम के अंदर, और मात्र बची है दो ही टीम्स। एक तरफ हमें ग्लोबल ई स्पोर्ट्स देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ टीम फॉरएवर। फियर्स को भी पिक ऑफ करा मैक्सी ने, मेरे जाने से पहले दो बड़े फ्लैग निकाले यहाँ पे फिनिशेस के नाम पे। हाँ, पोजीशन पॉइंट बाद में ऐड होंगे जरूर, बट टीम फॉरएवर ये उनका मौका है। ओपनिंग वीक डे 2 के अंदर कुछ बढ़िया क्या था, सर्वाइवर सीरीज में अभी तक वो दबदबा देखने को नहीं मिला। इसी गेम के द्वारा वो एक बड़ी स्टेटमेंट रख सकते हैं हम सबके सामने। बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स जोन के कारण परेशान थे, पुश करने की कोशिश थी, डेस्परेट मूव में फंसे, और एक एक करके उन्होंने प्लेयर गंवाना चालू करे। बट टीम फॉरएवर दे लुकिंग सो गुड, और किस खूबसूरती से बिल्कुल सब्र से काम लिया, और हर चीज पे कमान रख के गेम जीते। ऐश, आपकी ग्लोबल के साथ जो लास्ट बैटल थी उसमें मैं चेक कर रहा था, उनके सिर्फ 3 फिनिशेस से तुमने 12 निकाले हैं यार। ये जो ओवर अग्रेशन दिखाया तुमने राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मैप, क्या ये सोची समझी बात थी? नहीं, मतलब हमारा चुम्मा में एक तो ओजी से ड्रॉप क्लैश है, वो पॉइंट उठाए, एंड देन जी का एक्चुअली अभी पता चला शायद उनकी बाउंटी भी मिली है, अभी भी श्योर नहीं मिली है ना। हाँ, तो अभी सब कुछ अभी पता लगेगा, तुम्हें पता लग जाएगा जैसे तुम लोगों को ब्रेक मिलेगा ना, सारे नंबर्स तुम्हारे सामने होंगे। ओके, मतलब ऐसा आइडिया नहीं था, बट स्टिल जोन बन रहे थे, तो हमारा यही था कि
कन्वर्ट करना है। एट द एंड गेम चिकन कन्वर्ट होना चाहिए। भाई ये ड्रॉप क्लैश में ओजी के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है या तो वो रहेंगे या तो हम रहेंगे। नहीं मतलब ड्रॉप्स का यही रहता है, उन्हें भी चुम्मा चाहिए, चुम्मा सिरा चाहिए, हमें भी चाहिए। एंड अभी स्टेज है तो देखते हैं फाइनल्स में किसके कंट्रोल में रहता है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पोजीशन तुम्हारे पास थी, हाई ग्राउंड तुम्हारे पास था, तो उस टाइम पे व्हाट वाज योर गेम प्ले लाइक? क्योंकि वहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिल चुका था, जो बाकी टीम्स आपके सामने आने वाली थी। किस सोच के साथ आप उतरे? मतलब एडवांटेज था बट जस्ट जो एजेस होते हैं जहाँ से टीम आने वाली है वो क्लियर रख रहे थे, प्रायोरिटी क्लियर कर रहे थे, कहाँ से स्लैम आ सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली खेल रहे थे सिर्फ। की तरफ और रेवनेंट नहीं तो वहां पे जा सकते हैं, बट उतरते ही देखिए ड्रॉप फाइट्स वसिस्टा के ऊपर रेकनिंग ने धाबा बोला था और हंटर्स को मात दे दिया है शैडो ने। और ये फाइट हो भी कहाँ रही है? मिलिट्री बेस के अंदर। ये कब से होने लग गया? मोगो मौजूद नहीं है और उनकी एब्सेंस के अंदर उनके घर के अंदर घुसपैठी घुसे 2-3 और आपस में लड़ रहे हैं। टीम जी भी तो है, उनको सबको बच के रहना पड़ेगा। काफी मजेदार रहेगा बट एक और फाइट यहाँ पे होते हुए ये फाइट लगे जा रही है। ओपनिंग वीक से चालू है, अभी तक इसका कोई समाधान नहीं है, बंटवारा नहीं हुआ कि भाई हम उतरेंगे तरीके से खेलेंगे, बराबर लूटेंगे। बट नो, कार्पे डीएम वर्सेस WSB बरकरार अभी भी कायम है। और बता दें कि कार्पे डीएम के ऊपर बाउंटी है। इसका मतलब अगर WSB क्लीन वाइप करती है, इसकी फिर से शुरुआत हो गई है। गॉड्स ने गमला बॉय का वो नॉक निकाला, फियर्स भी डाउन हो चुके हैं। गॉड्स के हाथ में जो वेक्टर है, गोलियां तो कम है बट इरादे अभी भी मजबूत। WSB गेमिंग 2 खिलाड़ी ऑलरेडी डाउन। जेरेफ ये तो एलिमिनेट हो चुके हैं इनके तरफ से, बट कार्पे डीएम को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ा है। यहाँ पर हार बस कार्पे डीएम की होगी। लेट्स सी कार्पे डीएम ने ये चारों पे पिक ऑफ कर लिए। बाउंटी होल्ड करने का पैसा नहीं है, पॉइंट नहीं है। पावर प्ले के 8 मिलेंगे बट अगर WSB ने पिक ऑफ कर लिया कार्पे डीएम को, पावर प्ले के 8 पॉइंट भी मिलेंगे, बाउंटी के 10 भी मिलेंगे। 18 पॉइंट अगर पहले 1-2 मिनट में आ जाते हैं, उसके बाद करने की जरूरत ही क्या है? एवरीथिंग यू डू आफ्टर दैट इज अ स्वीट डेजर्ट। खत्म। अब देखिए तरीके से प्रेशर बहुत ज्यादा बन चुका है कार्पे डीएम के ऊपर। पुकार आज उनका जन्मदिन है बट ऐसा रिटर्न गिफ्ट यहाँ पे WSB दे दिए, बिल्कुल भी भान नहीं रही है। दांत खट्टे हो चुके हैं। पुकार बाहर निकलेंगे, डेफिनेटली ट्रिगर का नॉक तो निकाला था बट गॉड्स तत्पर तैयार थे उस ट्रेड के लिए। WSB के सारे खिलाड़ी टूट पड़े हैं बट मैक्स किसी तरीके से इन्होंने नाव को संभाले तो रखा था बट फिर से वो भी ट्रेड हो चुके हैं। अरमान एक के बाद एक सारे फिनिशेस निकालेंगे। कमला बॉय की HP देखिए कितनी ज्यादा कम, बट उतनी काफी रहेगी, पर्याप्त होगी ये क्लच निकालने के लिए। जहां पे लग रहा था कार्पे डीएम इनकी नैया डूब रही थी, गमला बॉय हीरो बन गए। बट कार्निवल गेमिंग आज के दिन का पहला मैच है इनका और आखिरी भी, और उन पर टीम तमिलास का हमला बिल्कुल तैयार है। एस पावर विजन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने दुश्मनों का, स्मोक्स करेंगे जिससे कि उनकी मूवमेंट पर नजर ना लगे। बट टीम तमिलास ये प्लेयर काफी शातिर है, काफी चालाक है, ये कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे आपको पनिश करने का। बेहतर यही है कि इस जगह को छोड़कर जितनी जल्दी आप गायब हो सकते हो जाए। तो रमैंटी ने पुश इन जरूर करा था बट आप एस पावर जैसे प्लेयर पर ऐसा स्लैमिंग तो नहीं कर सकते। एस पावर की खूबसूरती देखिए, नॉक निकाला, फर्स्ट फ्लोर पे गए, मोलोटॉव करके जितना भी पुश होगा उसको डिनाई करा। दरवाजे को तोड़ेंगे अपनी शॉटगन से, बट ये प्लेयर कभी भी कुछ भी करने की क्षमता रखता है। बट मैक्सी विद DPS, गॉब्लिन का पिक होना वहां पे थोड़ा अनिवार्य नहीं था, बट एस पावर भी यहाँ पर घुटने टेकेंगे और किसी को नहीं मिलेंगे। बट 8 बिट अभी भी बरकरार वो प्रहार करने की कोशिश करी। बट टीम एक्सपार्क वर्सेस गॉड्स के बीच में एक अच्छी फाइट, मेरा मार का बदला लेने की बात है। बट मैप के दूसरे कोने पे रेवन ईस्पोर्ट गॉडल की सांसें छीनते हुए, और यहाँ पे फ्यूरी एक के बाद एक S12 के शॉट्स लड़ियां लगाई और क्लच भी निकाला एंड धरे के धरे रह गए इनके प्रतिद्वंदी टीम एक्सपार्क। एंड फिर से इनका पतन, और अब सभी परेशान। चल क्या रहा है इस टीम के साथ? आज कहा था कुछ अलग देखने को मिलेगा और रिजल्ट अभी भी वही है। बट एक बढ़िया फाइट। टीम एक्सपार्क की बैक टू बैक 2 गेम्स हो गए 0 अंक। मेरा मार में भी गॉर्जियन के सामने वो भिड़े थे और बकायदा सारे ने नॉक निकाला था अपनी AKM की आयरन साइड से, बट अफसोस पॉइंट्स अर्जित करने में थोड़े से फेल हुए। आज का पूरा दिन नील बटा सन्नाटा। एक्सपार्क को जरूरत है टीम मीटिंग की, जितनी भी परेशानियां समाधान ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज उनसे उम्मीदें करेंगे हम। लिटरली 4 से 5 मैचेस हो गए, अगर हर गेम के अंदर वो 1 पॉइंट का एवरेज लेके चल रहे हैं,
एक्सपार्क गलत रास्ते पे जा रही है और हम उनसे बहुत कुछ उम्मीद करे बैठे हैं। लग रहा है थोड़ा सा राह भटक चुके हैं, कल वापसी करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे चीज़ें काफ़ी संगीन हो रही है। मिल्टा के शहर में ये जंग रेवन ई स्पोर्ट्स ने धावा ज़रूर से बोला है गॉडलाइक को, अगर हमारे पास एक बार मैप फीड आ जाए तब आपको मज़े आ जाने हैं, क्योंकि ठीक मिल्टा के एजेस के अराउंड मौजूद है टीम आईकू सोल। बट रेवन ई स्पोर्ट्स इन्होंने यहाँ पे फिर से एक बेहतरीन नॉक तो निकाला था एडमिनो का, बट जॉनथन का पलटवार और हल्क डाउन भी हुए, फिनिश भी हुए, ब्रीदिंग स्पेस तो मिल चुकी है। एंड ये फाइट जो भी कंक्लूजन रहेगा आईकू सोल वार करने वाली है। यहाँ पे पिक ऑफ निकाला, इंस्टेंटली गए एडमिनो को रिवाइव देना चाहेंगे, बट रेवन का ग्रेनेड ये कैच करने की एक बहुत बड़ी गलती करी है जी गॉड ने। बट उतनी देर में रेवन के सारे प्लेयर टूट पड़े हैं इनके ऊपर। एक अच्छी पोजीशन होल्ड करके आगे बढ़ना भी जरूर पड़ेगा, बट जी गॉड को गवा चुके हैं। बट जॉनथन का ग्रेनेड वेल टाइम्ड, वेल कुक्ड, रीपर की झोली में गिरा और रीपर भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। एम गॉड की एचपी देखिए कितनी कम है, जल्दी से जल्दी हील अप करना पड़ेगा और काफी खूबसूरत तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रखा है। देखिए स्लेज पर गॉडलाइक को दिमाग से काम लेना पड़ेगा, जोश के अंदर आकर होश नहीं गंवाना, बिकॉज रेवन को कमजोर भापना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बट यहाँ पे स्पॉटिंग जरूर करी है एडमिनो, व्हाट अ स्मार्ट प्लेयर, पहली गोली से नॉक करा और दूसरी गोली से सांस छीन लिया। हांजो आखिरी बचे भी थे और उनका भी समापन देखने को मिलता हुआ। टीम गॉडलाइक को पावर प्ले के सारे जो 8 अंक है वो प्राप्त होने वाले, बट ये फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई है और इसी के ही चर्चे में कर रहा था। आईकू सोल ये आ चुकी है वार करने और टीम गॉडलाइक के गढ़ में घुसी है। अब सवाल यही है, गॉडलाइक के 3 मैन रोस्टर है, क्या आईकू सोल के 4 खिलाड़ियों को हरा पाएंगे या नहीं? जी गॉड की एब्सेंस जरूर छुपने वाली है। आईकू सोल कोई ऐसी टीम नहीं है जिसको आप कमजोर हाँक सकते हैं, ये टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है। इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए काफी आगे तक जरूर पहुंच चुके, साउंड क्यूज देंगे, बट काफी अच्छे एंगल्स, ऑफ एंगल्स यहाँ पर ले रखे हैं। जॉनथन बिल्कुल तैयार है, सीधा टैप करना है और पहला शॉट कनेक्ट करा, नकुल को पिक ऑफ करा। मेरे ख्याल से दूसरी गोली से खत्म करने की भी कोशिश थी, बट जॉनथन को अपने आप को एक रीसिचुएट करना पड़ेगा इस पोजीशन के अंदर। बट एडमिनो विद दैट M4 वो उस नॉक को कंफर्म करेंगे। अब जंग बराबर है, दोनों तरफ से 3-3 खिलाड़ी और ये सब कुछ पावर प्ले के अंदर हो रहा है। अगर गॉडलाइक ये फाइट जीतती है, अब सोच के देख ली कितनी बड़ी लीड ले पाएंगे। और जहां पर वो फंसे हुए थे, यू नेवर नो, कल बाउंटी टीम बनकर निकले गॉडलाइक। आज तो जॉनथन का बोलबाला चल रहा है, ऑलरेडी 4 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। की बात करें इनके ऊपर शॉट्स लिए जा रहे हैं, पिछले गेम के चिकन डिनर इन्होंने इस टीम ने निकाला था, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का बाउंटी भी इन्होंने हथियाया था और इस बार देखिए फाइट इसकी भी शुरुआत हो चुकी है और ये फाइट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाली है क्योंकि ये 2 बाउंटी टीम्स के बीच में होने वाली है। शैडो ने चलिए यहाँ पे चीज़ें खोल दिया है, ऑलरेडी एक नॉक वो निकाल चुके हैं, निंजू वो भी स्पॉट आउट हो चुके हैं। ओमेगा का जो कॉन्फर्मेशन है वो शैडो ने अपने नाम कर लिया है। इस गेम के अंदर अर्ली फेज में 2 प्लेयर गवा दिए, बट ये ट्रक की स्पीड इतनी कम है कि यहाँ पे ट्रैकिंग काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। वो डायनेसिस, दिस गाय इज लिटरली ब्रिंगिंग मेहम टू देम। एक एक करके सबको नॉक करने की कोशिश रहेगी। 8-बिट अच्छा खासा रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे कुछ सेकंड पहले तक, बट इस सेकंड में सच्चाई ये है कि 8-बिट एलिमिनेट हो चुके हैं। 4 पॉइंट कमाए इस गेम में उन्होंने। लास्ट गेम इन्होंने काफी खूबसूरत खेला था, बट यहाँ पे फ्यूरी को स्पॉट करा गया, एक लिटरली पिलर के पीछे छुपे हुए हैं, थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गया स्प्रे। बट डर जरूरी है, सामने वाला आप इतना ओपनली नहीं आ पाएगा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने। जस्ट थोड़ी देर पहले क्लच निकाला था, बट गॉड्स रेन ये फाइट लेना चाहती है। ऑलरेडी यहाँ पे दीवार कूद के छत से ऊपर से नीचे आ रहे हैं और फैंटम ने देखिए निंजू इनको डाउन भी किया, इनको फिनिश भी किया और आखिरी बचे मात्र ऐश और इनको इनका जो पोजीशन है सभी को पता चल चुका है। फ्यूरी के 2 शॉट्स पर्याप्त होंगे एंड गॉड्स रेन इस बार 7 फिनिशेस और ये जगह जो है इन्हीं का तो गढ़ है और प्रॉपर तरीके से डिफेंड भी किया है। फिक्शन कंटेंडर है, बट उसमें बात करेंगे टीम जी जिनके 2 प्लेयर खिलाड़ी बचे थे वो पीछे बढ़ चुके हैं। सौम्य का ग्रेनेड खुद के ही घर में आग लगाते हुए दिख रहे हैं, खुद ही नॉक कर चुके हैं, पर थोड़ा ध्यान रहेंगे तो बेटर रहेगा। बट रॉनी ही इज प्लेइंग लिटिल कॉशियस, थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा। डब्बे के पीछे एक प्लेयर मौजूद है, TX। इट्स टीम जी वर्सेस आईकू सोल। सैयद यहाँ पे ग्रेनेड ही कुक करते रह जाएंगे, सामने वाला प्लेयर उनको परेशान जरूर कर सकता है। कोशिश अच्छी करी, बट रॉनी विद दैट एसवेल के सबको गेम से बाहर करा। अकेले प्लेयर ने 180 डिग्री टिकाया, पहले सैयद फिर कायलो, दोनों का गेम से बाहर। गॉड्स रेन ने फाइट भी ली और 1 ब्लेड को इस गेम से बाहर भी किया। विक्सकी को वो फाइनल फिनिश मिला, बट वेनम देखिए किस तरीके से आग उगल रहे हैं, एक के बाद एक वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स भारी भरकम डैमेज लेते हुए। बट यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा गॉजिन को,
वो आल्टू को गवा चुके हैं और वेनम भी ब्लू जोन का डैमेज टैंक करते हुए आ रहे जोन के अंदर। ओपन है तो दिक्कत होगी, बट बस था ये रोटेशन करने का जो सपना था, सपना ही रह गया। गॉजेन की जो नजरें थी उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली गड़ रखी थी। ये 3 मैन लाइनअप अभी के लिए इस वक्त लॉबी में सबको एलिमिनेट करते हुए दिख रहा है। थोड़ी देर पहले सबसे पहले टीम फॉरएवर को पकड़ा, फिर वन ब्लेड, फिर अब वर्सेस ई स्पोर्ट्स। मात्र 6 टीम्स बची है। ओरंगुटान के पास एक अच्छा एडवांटेज भी है, बट गॉड्स रेन दे लुकिंग हॉट राइट नाउ। गमला चैंपियन फॉर अ रीजन, इससे पहले भी बहुत बार अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। हाल ही में ट्रॉफी भी उठाई थी और देखिए कितनी जल्दी उनके तीनों पेयर गेम से बाहर हुए थे। इन्होंने क्लच निकाला था, अभी भी टिके हुए सेंटर पे हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, जीतना मुश्किल है, बट जाने से पहले ये अच्छी खासी जीतने वाली टीम को भी एक मेजर चंक ऑफ डैमेज देते थे, उनका गेम खराब कर सकते हैं और अपने लिए कुछ फिनिशेस। ओजी ने अपनी जगह तो टॉप 6 के अंदर बनाई है, बट उनके पास फिनिशेस नहीं है और हम सबको पता है कि बिना फिनिशेस के चिकन डिनर स्वादिष्ट नहीं लगता। ओ गोलियां खत्म हो गई आरू की, वरना कंफर्म हो जाता। बट फ्यूरी ने विद एडएसवेल के गमला को गेम से बाहर निकाला, बट आरू आतंकी फाइनली वो फिनिश का काउंटर बढ़ाने में लग चुके हैं। अपने पुराने टीममेट का नॉक भी निकाला है आरू ने, और रेकनिंग अब भारी भरकम दबाव में भी है। ग्रेनेड जाएगा सही ठिकाने पे और रेकनिंग ई स्पोर्ट्स वो सीमित हो चुके हैं अपने आखिरी खिलाड़ी के ऊपर। वाइपर एचपी काफी ज्यादा कम, पोजीशन कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड, और देखिए किस तरीके से बमबारी भी हो रही है। वहां पे मॉलोटॉव भी डाला गया है और इसी के साथ रेकनिंग ई स्पोर्ट्स ये भी गेम से बाहर हो चुके हैं। और ओरंगुटान के अभी भी 4 खिलाड़ी शेष हैं एंड ये आगे बढ़ेंगे। अब फाइट होगी टीम गॉड्स रेन के खिलाफ। फिक्सेस डाउन लगाओ, इट्स अ 4v3 सिचुएशन। ओजी एडवांटेज ओजी के पास है। ये एकेओपी वीक पोजीशन, अगर कैश आउट होने लगी एकेओपी बहुत ज्यादा डैमेज देंगे, बट द गुड पार्ट इज सबके पास छोटे छोटे हेशैक्स हैं। उनके पीछे छुपकर टीपीपी लेकर अच्छी टाइमली पोजीशन कर ये चीजों में बदलाव जरूर ला सकते हैं। ये जो ग्रेनेड्स आ रहे हैं इनका आदान प्रदान भी काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। ओजी ने अपने आप को लिमिट कर लिया है। हर बार की यही गलती होती है कि सारे इतना चिपक के खेलते हैं कि ग्रेनेड्स का जब वो बैरल्स निकलते जो स्प्लिट डैमेज होता है वो स्प्लैश में सबको डुबा जाता है। बट ये देखिए जिस तरीके से सर्कल का शिफ्ट बना है, मुझे लगता है पास से पलटने वाले हैं। गॉड्स रेन के पास वो कॉन्क्रीट कवर्स हैं, वो हेस्टैक्स है जिसके अराउंड वो खेल सकते हैं। एंड यहाँ पे एक को कुछ तो जलवे दिखाने ही पड़ेंगे, एक नॉक निकालना ही पड़ेगा और निकाल दिया। इसी ओपनिंग की दरकार थी, उन्होंने दे दी। अब ओरंगुटान को इस पे कैश इन करना पड़ेगा। बाकी 2 खिलाड़ी बचे, फैंटम और वेनम, उनके भी पोजीशन के बारे में वाकिफ है ओरंगुटान। इट्स ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन। व्हीकल्स भी मौजूद है, आगे बस जाना है बेट एंड स्विच स्ट्रैट एंड ये चिकन डिनर उनका। बट फैंटम के सपने अलग है, प्लान अलग है। सबसे पहले उन्होंने डेंजर मैन एकेओपी को नॉक करा। आतंकी का पोजीशन अभी क्रूशियल रहेगा, को ही इज द वन जो सैंडविच सिचुएशन के अंदर गॉड्स को महसूस करा सकता है। बट जो गाड़ी का रोटेशन है, ये जो अटेंशन ग्रैब करा है, ये काफी खूबसूरत रहेगा। इस स्मोक की चादर के पीछे वेनम कब तक जिंदा रहने वाले हैं। एकेओपी की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने प्लेयर को स्पॉट करा है कूदकर। ये ग्रेनेड चीजें जरूर बदल सकता है, बट उतनी देर में आरू ही गॉट फैंटम डाउन। अकेले प्लेयर बचे फैंटम, यहाँ पे वेनम। ये अकेला प्लेयर क्या गॉड्स फिर कुछ कर पाएगा, बट नहीं। फाइनली राइजिंग सो हाई एंड प्रूविंग कि उनको कभी भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत टाइम हो गया तुम्हें यहाँ पे कॉन्वर्सेशन करते हुए, तुम्हें जीतता हुआ देखते हुए। डज इट फील गुड या इज द प्रेशर ऑफ यू नाउ? प्रेशर तो ऑफ है बिकॉज इतना सारा एक्सपीरियंस है, अभी बस खेलते हुए मज़ा आता है। हाँ जी, काफ़ी इंटरव्यूज़ हुए हैं हमारी शुरुआत में। ऐसा लगा कि यस मुश्किल हो रही थी एंड ओरंगुटान उन्होंने शुरुआत अच्छी की थी, बट अब फाइनली चिकन डिनर मिला है। इस आखिरी मैप पे क्या स्ट्रैटेजी थी आज? इस मैप में ये पूरे लीग स्टेज में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जो दिख रहा मारो फन मस्ती, बस टाइम पास है, कुछ नहीं है। आरो ये जो बाउंटी और पावर प्ले हमने जो देखा है उसके वजह से पूरा जो मतलब जितनी भी टीम्स हैं 20 टीमें हैं उन सबका गेम जो है वो टोटली अलग हो गया। क्या अडेप्ट करने में आसानी हुई है तुम लोगों को, या अभी भी थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि नहीं, दिस स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो? अडेप्ट करने की आई थिंक आसानी ही नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, बिकॉज अडेप्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। लीग स्टेज में सब लोग मस्ती के लिए खेल रहे हैं, जिसको मारना है मारो एंड अपनी गन पावर बढ़ाओ बस। फाइनली गॉड लाइक का वो रूप, वो अवतार देखने को मिल रहा है। ऑल थैंक्स टू दिस मैन द जॉनथन। 9 फिनिशेस। जॉनी, गेम में क्या हुआ, खुद की परफॉर्मेंस कैसी थी, उस पर बाद में आएंगे। ये जो आखिरी हफ्ता रहा है, माय गॉड, मैं सोशल्स पे चले जाऊँ सिर्फ गॉड लाइक की बात होती है, एंड नॉट फॉर ग्रेट रीजंस। उस केओस की, उस मझधार के बीचों बीच फंसे हुए हो तुम। बहुत चूचू हो रही थी। इज इट हार्ड टू जस्ट फोकस ऑन द गेम एंड कीप एवरीथिंग असाइड? लाइक गेम पे तो लाइक फोकस चल ही रहा है। लाइक सारे अभी फ़िलहाल बीमार है
बट अभी ऐसा है कि हम अगेंस्ट द ऑड्स है, सारे लोग हमारे अगेंस्ट है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको पता चल ही जाएगा. सो अभी वही हम एज अ टीम बैठ के अभी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कर सकते हो और बेटर क्या नहीं. ये जस्ट ग्लिम्स था, पता चल जाएगा आपको. Listen, Johnny, I don't have to describe to everyone जो भी देख रहे हैं हमें, चाहे वो स्टार स्पोर्ट्स हो या फिर YouTube पे, who you are. Sometimes people don't need an introduction, but Johnny क्या है ना कि एक बहुत ह्यूमन अवतार देखने को मिला है तुम्हारा, स्पेशली इन द लास्ट 2 सीजन्स. ये तीसरा सीजन है, लेकिन आज जो देखने को मिला है, हाउ वुड यू कैप इट ऑफ? लाइक ऐसा बोल सकता है इन शॉर्ट, दिस वाज जस्ट द स्टेप 1. अभी तो बहुत कुछ है. लाइक दो आई एम सिक, अभी बीमार हूँ, बट वही जैसे बोला ये स्टेप 1 था. अभी तो बहुत कुछ करना है, आपको पता चल जाएगा. भाई बीमारी में 9 फिनिशेस निकाले हैं, जब ये फॉर्म में आएगा तो क्या होगा.